बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, कल हमने जू अज़ाफ़े अकल का निकालने का तरीका देखा था कि कैसे जू अज़ाफ़े अकल निकाला जाता है। ये उसके बारे में वो था। ये हमारा इसके अंदर खुलासतुस सिराजी के अंदर पहला बाब मुकम्मल हुआ। इसके चार बाब हैं, ठीक है ना। खुलासतुस सिराजी के अंदर चार बाब हैं। पहले बाब के अंदर यही जो थी, और ये पहला बाब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके से आपको क्या होता है, जितने भी ज़वील फ़ुरूज़ हैं उनके अहवाल का पता चलता है। और वो अगर आपको अहवाल आते होंगे तो आप आगे चल सकोगे, वरना आप आगे नहीं चल सकोगे। ठीक है जी। और जू अज़ाफ़े अकल हमने निकालना एक सीखा था। वो आगे भी मिसालें जितनी भी करेंगे उसमें बार बार जो है ना जू अज़ाफ़े अकल की वो चीज़ें आती जाएंगी। तो अब आ गया जी अलबाबुस्सानी। पहला सबक आ गया, तकसीम मसला आ गया। तकसीम मसला, मसला की तीन किस्में हैं। मसले की तीन किस्में, एक है आदिला, नंबर दो है आयला, और तीसरा है नाकिसा। आदिला, आयला और नाकिसा। आदिला, आप जान, मसला बनाया जाए तो तीन सूरतों में से कोई एक सूरत दरपेश होती है। या मसला और सिहाम तकसीम शुदा दोनों बराबर होंगे, इसको सूरत आदिला कहते हैं। मसला और सिहाम तकसीम शुदा दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। मसला और सिहाम तकसीम शुदा का मतलब ये था कि हमने जो उसको तकसीम किया था आगे। मसला तो वो था जो हमने एलसीएम से निकाला था, जू अज़ाफ़े अकल से निकाला था, ठीक है ना। और उसके बाद उस टेबल की डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो जो टेबल है इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको देखोगे भी तो ये आप खुद भी समझ सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जनाब अली मसला 24 हो तो इसका निसब 12 होता है, मसला 24 हो तो रुबो 6 होता है, सुमन क्या होता है 3 होता है, सुलसान 16 होता है, सुलस होता है, सुलस होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें मसला 12 हो तो ये तो आपको खुद भी आता है कि 12 का निसफ क्या होता है 6 होता है, रुबो क्या होता है 3 होता है, सुमन की जरूरत नहीं थी हमें क्योंकि वो पॉइंट्स में आएगा। ये इस वजह से फिर इसको मैंने छोड़ दिया था। तो मसला और सिहाम तकसीम शुदा दोनों अगर बराबर हैं तो इसको आदिला कहते हैं। जैसे मसला भी 12 है और सिहाम भी 12 है। मसला कम हो और सिहाम ज्यादा होंगे, इसको सूरत आइला कहते हैं। मसला कम था, सिहाम ज्यादा आ गए, इसको सूरत आइला कहते हैं। जैसे मसला 12 था और हिस्से हमने 13 देने थे। मसला ज्यादा हो मसला ज्यादा हो और सिहाम कम होंगे तो इसको सूरत नाकिसा कहते हैं। जैसे मसला 12 था लेकिन हमें तकसीम कितने करने, 11 करने थे। सूरत आदिला का हुक्म यह है कि फबिहा का क्या मतलब है, अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। अच्छा, सूरत आइला का हुक्म यह है कि मजमुए सिहाम को मसला के बाद औलुहु का उन्वान देकर लिख दिया जाए, ठीक है ना। मजमुए सिहाम को मसला के बाद औलुहु का उन्वान देकर लिख दिया जाए। मसलन मसलन मसला 12 था, औलुहु उसका 13 हो गया। अच्छा, औल में गलती से बचने के लिए साहिब सिराजी रहमत ताला ने एक इस्तिकरा बयान किया है। कि मतलब ये था कि उन्होंने ये देखा कि जी हमने चीज़ों को तलाश करते 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 हमने कहा कि भाई किन किन जो जो मसले बनते हैं, जो एलसीएम निकलता है उसमें किस किस के अंदर ऑल हो सकता है। वो ये है कि मसला हमेशा 7 आदाद में से किसी एक अदद से बनता है। आमतौर पे जो मसला बनता है वो किन से बनता है, 2 से बनता है, 3 से बनता है, 4 से बनता है, 8 से बनता है, 6 से बनता है, 12 से बनता है और 24 से बनता है। 2 से, 3 से, 4 से, 8 से, 6 से, 12 से और 24। 2 3 4 8 6 12 24। मसला अगर पहले आदाद 2 3 4 8 से बनता हो तो ऑल कभी नहीं होता। तो ऑल कभी नहीं होता। और अगर पिछले तीन आदाद 6 12 24 से बनता हो तो कभी कभी ऑल हो सकता है। 6 का ऑल 10 तक हो सकता है। वतरन वी व शफन भी। वतरन और शफन का क्या मतलब है कि जनाब अली ताक अदद के अंदर भी जा सकता है और जुफ्त अदद के अंदर भी। 6 7 भी हो सकता है, 6 8 भी हो सकता है, 6 9 भी बन सकता है, 6 10 भी बन सकता है। अच्छा, 12 का ऑल 17 तक हो सकता है, वतरन ला शफन, ठीक है ना। ताक अदद 12 का ऑल क्या हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, लेकिन 12 का ऑल ना 14 होगा ना 16 होगा। और 24 का ऑल सिर्फ 27 हो सकता है। और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के नजदीक 31 भी हो सकता है। ये मैंने जितनी बात बताई है अभी तक आपको कख नहीं पता चला होगा। जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उनको तो पता चल रहा होगा। जिनको नहीं पढ़ा हुआ उसमें वो बेचारे क्या होंगे, वो कह रहे होंगे ये की कह रहा, वाई फायरिंग हो रही है।
ठीक है ना। अब हवाई फायरिंग को हम क्या कर लेते हैं, टारगेट फायर वो कर लेते हैं कि उसको टारगेट कर लेते हैं कि जी किस उसके ऊपर जो है ना। ठीक है, देखना जरा अभी जरा, मैं जो हूं ना, ये आपके सामने की ये ऑल आदिला और ये क्या चीजें होती हैं, जरा इसको देखते हैं। और आप कहते हो उस्ताद जी क्या मसले क्या हैं, ये जो है ये तो बड़े खतरनाक किस्म के मसले हैं, आदिला ऑल और ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। कोई ऐसा मसला है ही नहीं है इसमें, कोई मसला है, ये तो बड़े बच्चों वाले मसले हैं। ठीक है ना, ये तो मसले क्या हैं, बहुत ही बच्चों वाले मसले हैं। और अभी आप कहोगे तो बात इतनी सी आसान सी थी, आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है ना, रटा लगाने की जरूरत नहीं है। रटा आपने क्या था जो मैंने आपको बताया थे उसको आप रटा लगा लोगे तो वो काफी है। ठीक है ना, जो मैंने आपको कहा था रटा उसको लगाना आपका जरूरी है। ये आप खुद समझ भी लोगे तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप कहो कि इसको हम रटा लगाएंगे। ठीक है ना, देखो, एक औरत फौत हुई है, उसका खामंद है जौज। ठीक है, जौजा आ गया, उसकी एक बेटी है, बिन्त है, एक बिन्तुल इबन है, और अब्बा जी हैं। ठीक हो गया, अब्बा जी हैं। आपको पता है जौज को क्या मिलना चाहिए, रुबो मिलना चाहिए, क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है, मैयत की औलाद मौजूद है तो जौज को क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। चलो जी, बेटी एक हो तो उसको कितना मिलता है, निसफ मिलता है। बिन्तुल इबन, बिन्त मौजूद है तो बिन्तुल इबन को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा। और अब्बा जी को क्या मिलेगा, सुदुस भी मिलेगा। अगर कुछ बच जाएगा तो असबा भी हो जाएंगे अब्बा जी। ठीक है ना, अगर कुछ बच जाएगा तो अब्बा जी को क्या मिलेगा, असबा भी बन जाएंगे। ठीक है ना, छठा हिस्सा तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब हमने कहा कि उस्ताद जी कल आपने कहा था रुबू का मखरज क्या होता है, चार होता है, निसफ का मखरज क्या होता है, दो होता है, सुदुस का मखरज क्या होता है, छः होता है, इधर भी सुदुस है, इसका मखरज भी क्या है, छः है। ठीक है ना, ये मैंने वैसे लिखे हैं, अच्छा ये ना हो कि तुम लोग इसको वो कर लो, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखे हैं इधर जो है। ठीक है ना, असल में लिखने मुझे इधर लिखने चाहिए थे इसके ऊपर, ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ, दो, चार, छ। सबसे छोटा अदद जो इन दो सबको काटता है वो क्या है, दो है। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः। अब दोबारा दो से ये एक का एक ही रहेगा, ये एक हो जाएगा, ये तीन रहेगा, अब तीन आ जाएगा, तो तीन एक, और ये एक हो गया। ठीक है, तो अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, दो जरबे दो चार, चार जरबे तीन बारह, तो इसका मतलब है मसला किससे बन जाएगा आपका, बारह से बन जाएगा। मसला किससे बन गया, बारह से बन गया। ठीक है, अब बारह का रुबो लो। बारह का रुबो का मतलब पता है क्या होता है, बारह का रुबो का मतलब यह है कि बारह को, अभी जो हम टेबल नहीं देख रहे थे वो इसका मतलब यही था, वो जो टेबल था, बारह को वन बाय फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता है क्या आएगा, तीन आएगा। इसका मतलब है बारह में से तीन हिस्से खावंद को मिलेंगे। ठीक है, बारह का निसफ क्या होता है, इसका मतलब है कि उसको बारह को वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, छः आएगा, निसफ क्या आ जाएगा, छः। और बारह का सुदस का क्या मतलब है, ये बारह को एक बटा छः से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, ये टू आ जाएगा। ठीक है ना, ये टू आ गया, और इधर भी क्या सुदस इसमें भी टू आ जाएगा। ये कैसे किया, दो चार छः कैसे किया ये भाई, रूबो का कल हमने मखरज निकालने सीखे थे कि रूबो का मखरज क्या होता है, चार। निस्फ का मखरज क्या होता है, दो। सुदस का मखरज क्या होता है, छः। वो हमने इधर लिखे हैं, और अब जो ये लिखे हैं ये हमने इस बारह में से तीन वो दिए हैं। ठीक है ना, इसको सिहाम कहते हैं। सहाम का क्या मतलब होता है, हिस्सा। सिहाम जमे, हिस्से। ठीक हो गया, तो सिहाम क्या आगे, हिस्से आगे, हिस्से। अब क्या करना है हमने, ठीक है ना, अब हमने क्या करना है उसको, उन हिस्सों को क्या करना है अब, हमने वो करना है। लेकिन तुम इन हिस्सों को गिनो जरा आपस में, चलो जी, तीन और छ,
9, 9 और 2 11 और 2 13। ओए होए होए, काम खराब हो गया। पेड़े मैंने 12 बनाए हुए हैं। पेड़े क्या बनाए हुए हैं? रोटियां मैंने 13 बनानी है। काम खराब हो गया कि नहीं हो गया? समझ आइए, मैं इसको यूं समझाया करता हूँ। पेड़े 12 हैं, रोटियां 13 बनानी थी। और 12 से मैं ज्यादा वो कर नहीं सकता था, कि मुझे मसला जो मेरा बना वो 12 ही बना। आटा मेरे पास उतना ही है, 12 उसका है। आटा मेरे पास क्या है? 12 पेड़ों का है। 12 पेड़ों का मेरे पास क्या है? आटा है। रोटियां मैंने 13 ही बनानी है। मैं ये नहीं कर सकता कि एक रोटी किसी को कम दे दूं। ठीक है ना? तो उसका तरीकाकार क्या होता है? आप क्या करते हो पता है ना? आप क्या करते हो? आप कहते हो यार इन्हीं 12 पेड़ों को ना 13 पेड़े बना दो। हर एक में से थोड़ा 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 क्या कर लो, निकाल लो। जैसे सालन थोड़ा पड़ जाता है तो क्या करते हो तुसी? उसमें पानी डाल के क्या कर लेते हो? सालन होता उतना ही है, पानी डाल के क्या कर लेते हो? वो कम गाढ़ा हो जाता है। उसको क्या कर लेते हो? सबको कहते हो चलो जी ये सारे खा लेंगे। तो इधर क्या किया? आटा उतना ही है, पेड़े वही थे। अब उसमें से हमने क्या किया? हर एक पेड़े में से थोड़ा थोड़ा निकाल के एक और पेड़ा बना दिया। तो उसको हम कहते हैं कि हमने ऑल कर लिया। औलुहु लिखेंगे इसको, औलुहु 13। उन्हीं को हमने क्या कर लिया है, समझ आई है? मसला कम था, सिहाम ज्यादा थे। मसला कम था, सिहाम ज्यादा था, तो ये क्या कहलाता है? सूरत आइला कहलाता है। इसी को ऑल कहते हैं। गल नहीं समझ आई है? कल जो हमने किया था कि 12 थे, नीचे भी 12 ही आए थे। कल जब हम एलसीएम निकाल रहे थे एंड के ऊपर जो था, तो वो क्या था? वो सूरत आदिला थी। उस वो तो बड़ा आसान सूरत थी ना, बड़ी मजे की सूरत है कि आपको कुछ भी नहीं करना। पेड़े भी उतने ही हैं, रोटियां भी उतनी ही देनी है, बस काम आसान सा था। यहाँ पे काम खराब है अब। इधर हमने क्या करना है? इसको कहते हैं ऑल करना। नहीं समझ आई? ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? पीछे हम जो पढ़ रहे थे कि 12 का ऑल हो सकता है, 12 का ऑल 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है। पढ़ा ना? ठीक है ना? 24 का ऑल 27 हो सकता है। ठीक है ना? और 6 का ऑल 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है। 7, 8, 9, 10। और 2, 3, 4 और 8 का ऑल नहीं होगा। इसको मसला कहते हैं। ये क्या है? ये है मसाला। गाल नहीं समझ आई है? कौम को कुछ समझ आई है? या कौम अभी तक सो रही है? मसला 12 है, औलूहू 13 हो गया। समझ आइए? ये मसला था, मसला 12 और औलूहू 13। देखो, मसला और सिहाम तकसीम से तो दोनों बराबर होंगे, इसको सूरत आदिला कहते हैं। जैसे मसला 12, सिहाम 12। मसला कम सिहाम ज्यादा होंगे, इसको सूरत आइला कहते हैं। मसला 12, सिहाम 13। देखो अभी हो गया ना? ठीक है ना? और इधर क्या होगा? मसला ज्यादा होगा, सिहाम कम होंगे, इसको सूरत नाकिसा कहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? अल्लाह दे बंदो, तुमने पेड़े ज्यादा बना लिए हैं, रोटियां कम बनानी थी। पेड़े ज्यादा हैं, रोटियां कम बनानी थी। तो अब क्या करोगे? उसको सूरत नाकिसा कहते हैं, कि पेड़े बड़े कर लो अपने। ठीक है, उसको सूरत नाकिसा कहते हैं। किस किस को पेड़ा जो है ना वो जाए, जब बाकी हिस्सा जो बचा हुआ होगा वो किसको जाएगा, किसको नहीं जाएगा, वो फिर पढ़ेंगे नाकिसा। समझ आ गई बात की? यही चीज थी। अब जब हम इसको हल करेंगे ना, अभी देखना जरा, मैं ये सारी मशकें अभी हल करता हूँ, बड़ा मजा आएगा इसका हल करने के अंदर। तुम्हें जो है ना, अगर तुम्हें याद हुए तो तब तुम लोग कर सकते हो, अल्लाह दे बंदो। अगर याद नहीं है तो तुम भूल जाओगे, तुम लोग क्या कर सकते हो फिर इसको? अगर तुम्हें वो नहीं है वो उसमें से, और अगर याद नहीं भी है तो तब फिर भी कम से कम क्या करना? पहला देखो आ गया। अब देखो मैं, जोजा है। ये बड़े मैथ्स की बड़े मजे की है, कि जिस तरह मैथ्स के अंदर मजा आता है ना, जब बंदे को आता हो। ना आता हो तो फिर क्या है? पहली और उख्ते खैर की। अब जरा हम क्या करते हैं? जोजा मैयत की औलाद नहीं है, तो जोजा को क्या मिलेगा? रुबू मिलेगा।
मैयत की औलाद नहीं है। अच्छा, मई उख्ते ऐनी, मैयत के उसूल और फ़ुरू में से कोई मौजूद नहीं है, और उख्ते ऐनी क्या आ जाएगी, बिन्त के कायम मकाम आ जाएगी। तो एक है तो निसफ है। उख्ते अली, उख्ते ऐनी मौजूद थी तो उख्ते अली आ गई है, एक थी, और इसमें से इसको सुदस मिलेगा। ये सारे अहवाल तुम देखोगे ना, तो मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। और उख्ते खैफी एक थी, क्योंकि उसूल और फ़ुरू में से कोई नहीं मौजूद, और उख्ते खैफी एक है, तो इसको भी सुदस मिलेगा। नहीं समझ आई बात की? तुम कहोगे ये कैसे आप कर रहे हैं? ये मैं अहवाल से कर रहा हूँ, और वो अहवाल अब मेरे दिमाग के अंदर हैं। वो अहवाल मेरे दिमाग के अंदर हैं। अगर तुम्हारे पास, तुम्हें न याद हो, तो फिर तुम सबके अहवाल देख के ना उस पे फिट करना है कि इस पे क्या आएगा, किसको क्या मिलेगा, इसको क्या नहीं मिलेगा। और ये आपको फायदा, ये जो मैंने आपको बताया इस तरीके पर, जिसको मैंने आपको करवा रहा हूँ, आपको याद होगा तो तब आप करोगे, इसको कर सकते हो। अगर याद नहीं होंगे। अच्छा, रुबो, निसफ, सुदस आ गया। निसफ का मखरज क्या था? दो था। रुबो का मखरज क्या था? चार था। और सुदस का मखरज क्या था? छः था। अब ये फिर वही बनेगा, दो एकम दो। तो मसला कैसे बनेगा? मसला बन गया 12 से। अब इस 12 में से हर एक का हिस्सा दो। 12 का रूबो क्या होता है? 3। 12 का निसब क्या होता है? 6। 12 का सुदस क्या होता है? 2। और 12 का सुदस क्या होता है? 2। ओए होए होए होए, 9 तो फिर वही आ गया था। अउलहू 13 हो जाएगा। ये हो गया जनाब, आपका पहला मसला हल हुआ। अउलहू 13 हो गया। समझ आई? अभी तुम लोग खुद भी हल करोगे। मैं हल इसलिए कर रहा हूँ, तुम लोग खुद कोशिश करना हल करने की। फिर अगर ना समझ आई तो तुम रिकॉर्डिंग के जरिए से देख लेना कि जी मैंने जो था कैसे हल किया था उसमें से। तुम अब ठीक है ना, तुम अभी अपने पास लिखने की वैसे कोशिश ना करो, तुम लिख रहे होगे बात जो है ना, उसको हल कर रहे होगे। वो तुम लोग ना करो, तुम अभी सिर्फ देखो मुझे। रिकॉर्डिंग तो होती है ना, रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना, लेकिन तुम खुद क्या करोगे जब इसको हल करने की कोशिश करोगे, ताकि तुम्हें ये याद हो, मैयत की औलाद नहीं है, तो जोजा को क्या मिलेगा? रोबो मिलेगा। मैयत की औलाद नहीं है तो उसको रोबो मिलेगा। नहीं, जोजा, जोजा को जोज होता तो तब क्या था? ये दूसरा मसला क्या है? जोजा उम और अबा है, जोजा उम और अबा है, ठीक है। तो रोबो मिलेगा। अच्छा जी, अब्बा जी, अब्बा जी क्या हैं? अब्बा जी असवाय महज बनते हैं। क्यों? क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। और अम्मा जी सुलुसे बाकी है, याद है सुलुसे बाकी? अहदुज़्ज़ौजैन माल अब आ गया, अहदुज़्ज़ौजैन माल अम, ये क्या आ गया? सुलुसे बाकी। अब तुम्हें याद है, रूबो का मखरज तो क्या था? 4 था। और हमने कहा था कि सुलुसे बाकी का मखरज क्या बनेगा? अगर जोजा के साथ होगा तो उसका मखरज भी 4 बनेगा, याद है? उस दिन जो हमने मखरज कर रहे थे कि सुलुसे बाकी का मखरज अगर अम्मा के जोजा के साथ होगा, और अगर जोज के साथ तो सुलुसे बाकी का मखरज 6 होगा, तो इसका मतलब है ये 4 है, और 4 ही है, तो 4 से ही मसला बनेगा बस। क्योंकि अगर तुम ले भी लोगे, देखो ना, दो, इनको मल्टीप्लाई करो, तो मसला कैसे बनेगा? 4 से। 4 का रूबो क्या होता है? 1। अच्छा, अब जब एक इसको दे दिए तो बाकी कितने रह गए हैं? 3 रह गए हैं। ओ अल्लाह दे बंदो, सुलह से बाकी का मतलब दोबारा समझो। सुलह से बाकी का मतलब क्या था? बीवी को देने के बाद क्या हो गए थे? बाकी कितने बच गए हैं? 3। उसका सुलस लो। उसका सुलस क्या होता है? वो भी एक ही आएगा। एक और एक, और अब्बा जी के हैं असबाय महाज हैं। असबाय महाज हैं तो अब्बा जी क्या है, बाकी जो दो बची हैं वो अब्बा जी ले जाएंगे। चलो जी, तो इसका मतलब है कि ये सूरत आदिला है। ये सूरत आदिला है। जितना मसला है उतने ही सिहाम है, जितना मसला है उतने ही सिहाम है। इसको कहते हैं सूरत आदिला। ठीक है ना? गल नहीं समझ आई है? ठीक है ना? पता नहीं तुम लोगों को मजा आ रहा है या नहीं, मुझे तो बहुत मजा आता है जब ये इस तरह बंदा चीजें हल कर रहा होता है। बड़ा जो है ना,
बस ये सुलुस से बाकी का मखरज चार लेने हैं, बस ये आपने याद रखना है। जोज आ गया, उख्तेनी आ गया, दो उख्ते अली आ गई हैं, दो उख्ते अली आ गई हैं, और आ गई है। चलो जी, मैयत की औलाद नहीं है तो जोज को निसफ मिलेगा। अच्छा, मैयत के उसूल और फ्रू में से कोई मौजूद नहीं है, उसूल और फ्रू में से रुख्ते यानी एक है। वो काम खराब हो गया, निसफ निसफ, ये देखो देखते ही देखते तुम्हें पता चलेगा कि काम बड़ा उल्टा पड़ गया है। निसफ और निसफ ये ले गए हैं, तो दो उख्ते अली, दो उख्ते अली, एक उख्ते ऐनी थी, तो उख्ते अली को क्या मिलता, सुदस मिलता था अगर वो होती थी। अम्मा को क्या मिलेगा बताओ मैनू, अम्मा को सुदस मिलेगा, क्यों? इखवा व खवात जी अदद आ गए हैं, इखवा व तीन आ गई हैं बहनें मैयत की। तो अम्मा जी के हिस्से को क्या कर दिया इन्होंने, पंगा डाल दिया है, सुदस बना दिया है। इखवा व खात जी अदद, याद है इखवा व खात जी अदद? अम्मा के हिस्से के अंदर हमने कहा था ना कि अगर इखवा व खात जी अदद हो जाएंगे तो अम्मा का क्या हो जाएगा, उसको क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं जनाब अली, निसफ का मखरज क्या होता है, दो होता है, और सुदस का मखरज क्या होता है, छः होता है। बस, बस एक ही दफा, बार बार दो दो छः छः लिखने की जरूरत नहीं है। निसफ और छः, दो एकम दो, ये छः आ जाएगा, बस इसका मसला क्या आ जाएगा। हाँ ना, बहनों के होते हुए मसला किससे बनेगा, छः से। ओए होए होए होए, अब निसफ दो इसको, जोज, निसफ दो उख्ते यानी को, ओए 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 ओए, सुदस दो इसको, सुदस दो अम्मा जी को, अम्मा जी उनकी करा, तीन और तीन छः, और एक सात और एक आठ, ओए होए, पेड़े छः हैं, रोटियां आठ बनानी है, तो की करो, अवलुहु आठ करो, इन्हीं छह पेड़ों को हम क्या करेंगे, पाकिस्तानी फार्मूला, आठ में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, वही पेड़े क्या कर लेंगे, छोटे थोड़े से हो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे, रोटियां आठ बना देंगे हम, जो है उसमें से आठ पेड़े बनाएंगे, और उसको हम क्या कर देंगे, तीन जो है जौज को चलेगी, तीन उख्तैनी को चलेगी, दो उख्तैली को, और उसमें से चलेगा। समझ आइए बात की, ये क्या आ जाएगा आपके पास, उसमें से आ गया, समझ आई? ये जो आ रही थी वो भी जा रही है। अच्छा जी, जोज, ये बहुत मजे की चीजें हैं, लेकिन अगर मुझे तुम लोगों को नहीं समझ आ रही होंगी ना, उसकी वजह यही है कि तुम्हें अहवाल याद नहीं है। अच्छा, जोज उमर अब आ गया, अगर मैयत की औलाद मौजूद नहीं है तो जोज को निसफ, ये सुलुस बाकी, अम्मा को क्या है, सुलुस बाकी अब्बास व महज है। निसफ का मखरज क्या आता है, दो आता है, और सुलुस बाकी जोज के साथ है, तो इसका मखरज क्या बनेगा, छः बनेगा, छः मखरज होगा। सुलह से बाकी का मखरज अगर जोज के साथ आ रही है तो अब छः बनेगा, मसला फिर भी छः से ही बनेगा, एलसीएम लोगे तो छः ही बनेगा। तो इसको छः में से निसफ दो, तीन, सुलह तीन में से तीन बच गए, तीन बच गए ना, तीन इसको दे दिए, तीन बच गए, सुलह से बाकी का क्या मतलब है, उन तीन में से आप क्या करो, एक, एक, और अब्बा जी दो। चलो जी, ये सूरत आदिला है, ये सूरत आदिला है। कुछ समझ आई है? देखो, उतनी, छह पेड़े, छह रोटियां, तो सूरत क्या है, आदिला हुई ना, काम आसान है। चलो जी, आगे चलते हैं। जोजा, बिन्त, बिन्तुल इब्न, उम, और अब्बा जी, ओए होए होए, मैयत की औलाद मौजूद है तो जोजा को सुमन मिलेगा। अच्छा जी, बेटी एक है, निसफ, बिन्तुल इब्न, बिन्त कहते हुए तो
इसको सुदस। अम्मा को भी सुदस मिलेगा क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है। और अब्बा जी क्या होगा, सुदस भी होगा, क्योंकि मुजक्कर औलाद नहीं है तो ये सुदस माल असबा हो जाएगा। सुदस माल असबा। अब इसका हम क्या लेते हैं। निसफ का मखरज क्या था, 2। सुदस का मखरज क्या था, 6। और सुमन का मखरज क्या था, 8। अब इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लेते हैं। मैं डायरेक्ट तुम्हें बताऊं ना, इसका 24 बनेगा। आपको गुस्सा, ये आपने कैसे निकाल लिया। मैंने 8 का पहाड़ा पढ़ा तो मैंने कहा 8 एकम 8, तो 2 तो जाता है, 6 नहीं जाता। 16, 16 पे 2 जाता है, 6 नहीं जाता। 24 दोनों जा रहे हैं, 8 भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, 6 भी, सारे जा रहे हैं। एलसीएम मैंने उससे पहचान गया कि इसका एलसीएम क्या बनेगा, 24 बनेगा। देख लेना। दो, ये 3 इधर ही रहेगा, ये 2 इधर रहेगा, फिर 2। अब 3 के साथ 8 और 3 24, मसला कैसे बनेगा, 24। 24 का सुमन पता है कितना होता है, इसको 1/8 से 3 होता है। 24 का सुमन क्या होता है। आपको गुस्सा जी, ये कैसे आप करते हैं 24 का सुमन, ओ अल्लाह दे बंदो, इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3। निसफ का क्या मतलब है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, इसको 12 आ जाएगा 24 में से। सुदस का मतलब है 4। 24 को सुदस से मल्टीप्लाई करो, 1/6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। सुदस कितने हैं, 4। और सुदस क्या बनेगा, 4। जो सुदस इसको देना है ना, सुदस भी देना है। अब जरा इनको ऐड करो, 12 और 3 15 और 4, ओए होए, 19 ते 4 23 ते 4 27, तो 24 का ऑल क्या होता है, 27। 24 का ऑल 27 हो सकता है। 24 का ऑल 27 भी हो सकता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक 31 भी जा सकता है। वो जो है उसमें से, अगर वो मुफ्ता भी कॉल नहीं है। 24 का कॉल क्या हो सकता है, 31 भी हो सकता है। डेसिमल्स वगैरह में हम नहीं जाते हैं, अच्छा। मिरास में हम जो है ना, पहले जमाने में ना वो डेसिमल्स में नहीं जाया करते थे। पॉइंट्स वगैरह में नहीं जाते थे, वो कहते थे ओवरऑल कंप्लीट एक क्या करो, कंप्लीट नंबर उसको दो। ठीक है ना, उसी वजह से हम अब उसको डेसिमल्स में नहीं लेके जाते। अगर हम करना चाहें तो हम डेसिमल्स में, तो फिर उसमें से कैसे, तो लोगों को, अब जब आप करेंगे तो आप बताएंगे ना, ये तो आपको सिखाएंगे कभी करना क्या आपने, लोगों को कैसे परसेंटेजेस पे फिर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेजेस की हम करते हैं, डेसिमल्स में हम नहीं वो करेंगे। हम ओवरऑल क्या करेंगे, उसको एक वो बना के हम दिखाएंगे कि भाई ये हिस्सा है। और फिर इसके बाद आप ऐसे लोगों के लिए आसान सूरत बनानी होती है। ठीक हो गया जनाब ये अली। ये था आज का आपका सबक। मैं कराने को तो आगे भी करा दूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग जो है ना, आज जरा प्रैक्टिस करो इनकी, और पिछले वाले अहवाल को अच्छे तरीके से याद करो। क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस होगी और अहवाल याद होंगे, तो फिर तो क्या है, आगे बस यूं समझो तुमने अच्छा खासा क्या कर लिया है। तुमने मिराज सीख ली है अच्छी खासी। हो गए हैं उस्ताद जी। हाँ जी। आपने मिराज अच्छी खासी सीख ली है। मजे की बात है ना। मिराज सीख ली है आपने। है ना, अब उसकी हम थोड़ी सी चीजें, बस इसको आप क्या करेंगे, अब सिर्फ कैलकुलेशंस की अब बातें रह गई हैं। बस कैलकुलेशंस असबात तुम्हें पढ़ाने हैं। और कैलकुलेशंस कैसे, इसको हम सेट कैसे करते हैं कैलकुलेशंस को। बस अब पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं बचा। निराश किया। समझ आई बात की।